अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे ग्रेटर इकबाल पार्क का वाक़या जो कि सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। लेकिन हम इस वाक़े के हवाले से कुछ मज़ीद पहलुओं का जायज़ा लेंगे क्योंकि इस वाक़े के ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरे किए जा रहे हैं, अपनी राय का इजहार किया जा रहा है। कहीं मुतासर टिकटॉकर खातून पर तनकीद तो कहीं बीमार ज़हनों पर सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान हुकूमत और सियासी जमातें भी रद्द अमल देती दिखाई देती हैं। जो रद्द अमल सामने आ रहा है उस पर अगर बात करें कि पुलिस अफसरान एहलकार मुअत्तल भी होते हैं। सियासतदानों के बयानात में एक बयान साबिक सदर के दफ्तर बख्तावर भुट्टो जरदारी का भी सामने आया जिसमें उन्होंने मर्दों के पास में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि मर्दों को बहनों, माओ, बेटियों, बीवियों के बगैर अकेले अवामी मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। शायद वो इसी तरह से फिर से खवातीन पर हमले का सोचेंगे नहीं। एक तरफ ये बयान सामने आता है तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम पार्क्स में टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला भी कर लिया है। पाबंदी के तहत यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पार्क्स में आकर किसी भी किस्म की वीडियो नहीं बना सकेंगे, जबकि सिर्फ नेशनल मीडिया को वीडियो बनाने की इजाज़त होगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA निगत औरकज़ई साहिबा। निगत औरकज़ई साहिबा, बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये आसफा बख्तावर साहिबा का जो बयान सामने आया है, आप क्या समझ रही हैं जिस तरीके से ये बयान दिया गया है? ये वाक़े के हवाले से सबसे पहले आपके कमेंट लेना चाहूँगी, फिर ये बयान जो दिया कि आपको लग रहा है कि इसी तरह से करने से इस तरह के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपनी क़यादत की और अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। सिर्फ एक लाहौर में मतलब ये जो इसमें ग्रेटर इकबाल पार्क में जो ये वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि अगर आप देखें तो दो राह चलती मतलब रिक्शे में बैठी औरतों को भी एक बंदे ने मतलब उचक के, और उनके साथ बच्चा भी बैठा हुआ था, उचक के उनको किस करने की कोशिश की। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम वाक़यात की जो है तो सख्त मज़म्मत करती है। और मैं एक कोट और भी जो है तो बख्तावर बीबी का दोहरा दूंगी कि वी नीड मोर वुमेन टू प्रोटेक्ट वुमेन, वी नीड मोर वुमेन टू प्रोटेक्ट वुमेन। तो ये उनका कोट है और मैं समझती हूँ कि इस कोट पे हमें और औरतों को भी साथ में लाना चाहिए कि देखें, टिक टाकर जो है तो वो अगर अपनी रोजी रोटी के लिए अगर कुछ कमा रही हैं तो ठीक है, अगर वो कोई बेहुदा अगर उनकी कोई ऐसी है, लेकिन क्या ये तमाम 400 मर्द जो है वो एक औरत पे जिस तरीके से हमला आवर हुए और फिर उसके बाद मतलब खातूने खाना जो थी वो दो औरतें जा रही थी रिक्शे में और उनके साथ बच्चे भी थे और एक मर्द ने जो है तो वो उचक के और उनको गाल पे किस किया, तो क्या अब लोग रिक्शों में भी जाना छोड़ दें? चले टिक टाकर की बात तो एक तरफ छोड़ दें, लेकिन ये जो हमारे माशरे में जो औरतों के साथ हो रहा है, मैं समझती हूँ कि बख्तावर बीबी का बयान ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसे पार्कों में जो है तो बगैर बीवी बच्चों के और बगैर जो है तो जो अगर मर्द जो अकेले जाएं तो उनके साथ फैमिली को मतलब ज़रूर जाना चाहिए। अगर वो मर्द जाना चाहते हैं तो फैमिली और बच्चे ज़रूर जाना चाहिए। मैं उनकी बात को बिल्कुल सेकंड भी करूँगी और क्योंकि मेरी क़यादत जब ये बात कह रही है तो वो किसी सोच और नजरिए के तहत कह रही है, क्योंकि पाकिस्तान में के साथ जाने के हवाले से जो बात करने का साहिबा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का मामला विफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी है। आप क्या समझती हैं, टिकटॉक की वजह से मुआशरती बिगाड़ बढ़ रहा है? क्या करना क्या होगा आखिर? देखिए जी, टिक टाकर को जो भी अगर वो वीडियोस बनाते हैं और अगर कैबिनेट उसको बैन कर भी देती है या उसको बंद कर भी देती है, तो आप देखें नौजवानों के पास जो है और या टिक टाकर्स के पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी नाजिबा कोई खुदा न खास्ता कोई फिल्म देखना चाहता है तो वो किसी और तरीके से जाके देख लेता है। तो ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हम लोग जो है तो बहैसियत एक कौम इस पे सोचें कि ये पिछले तकरीबन कोई 6-7 साल से जो ये तमाम रेप्स हो रहे हैं, जो 4 साल बच्ची के साथ रेप हो रहा है, ये जो 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, 6 महीने की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, मतलब
इस सारे मामले पर मुस्लिम लीग नून का मौका भी ले लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस तरह से जो बख्तावर भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है कि मर्दों के पास पर दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए, क्या नून लीग भी इससे इत्तफाक करती है और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या सिर्फ एक यही वाहिद हल नागुज़ीर है? मुस्लिम लीग नून की मेंबर कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब साहबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ताहिरा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पास पर पाबंदी के हवाले से जो बयान पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने है बख्तावर भुट्टो जरदारी ने, इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि पंजाब में बाकायदा पाबंदी के हवाले से हुकूमत की जानिब से पाबंदी के लिए बात कर दी गई है, सिर्फ अप्रूवल बाकी है वज़ीर आला पंजाब की। आप क्या समझती हैं इन वाक़यात को रोकथाम करने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए क्या यही एक वाहिद हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सारी पाबंदियां भी कर लें, लेकिन जब तक माएँ अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं करेंगी तो नई जनरेशन जो होगी उनको इस्लामी इक़्तिदार का पता क्या चलेगा। एक बड़ा मशहूर वाक़या कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौर था और रात को 2 बजे एक खातून अकेली जा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि तुम रात को 2 बजे अकेली जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगा? उसने कहा क्या उमर बिन खत्ताब फौत हो गए हैं या तुम उमर हो जो मुझसे पूछ रहे हो? ये थी वो औरत को हिफाजत महफूज जो रात को 2 बजे भी अपने घर तक अकेली जा सकती थी। आज वो दौर है कि वो माँ नहीं रही जो बच्चों को अच्छी तरह तरबियत दे सकें। बच्चा पैदा होता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो दूध पी रहा है, उसको फीडर पी रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? जब माएँ बच्चों को सिखाएंगी ही नहीं औरतों का लिहाज अदब शर्म, तो ना उन्हें कोई रिश्तों का पास होगा, ना उन्हें कोई अक़दार होंगी। तो ये पहली बात तो ये कि माएँ जो है वो नई नस्ल को परवान चढ़ाने में इस्लामी शौर को अपनाएं और जिस तरह हमारा मज़हब कहता है उस तरह से इन बच्चों की तरबियत की जाए। और दूसरी बात ये है कि पाबंदी बिल्कुल होनी चाहिए। जब एक आदमी अपनी ख़ानदान के साथ लेके पार्क में जाएगा तो इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे, क्योंकि उनकी माएँ बहनें बेटियाँ उनके साथ होंगी, तो वो किसी और औरत की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है जो बख्तावर बीबी ने कही है और हमें इस पर सोचना चाहिए कि तरबियत के बाद पहला कदम जो ये है कि ख़ानदान वाले उन मर्दों के साथ जाएं पब्लिक पार्क में, किसी मर्द को अकेले जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स और हैं ताहिरा साहबा जिन पर मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत की है। आप ज़ाती तौर पर आप क्या समझती हैं, टिकटॉक की वजह से माशरती बिगाड़ बढ़ रहा है, करना क्या होगा हमें? देखिए, माशरती बिगाड़ मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ की, सबसे पहले भारी जिम्मेदारी माओ पे आई होती है जिनकी गोद में बच्चे परवान चढ़ के एक नौजवान नस्ल के मकाम तक जाते हैं और कौमें बनती हैं। अब वो माएँ कहाँ हैं? जैसे भी अम्मा ने तरबियत की मौलाना जौहर अली की और मौलाना शौकत अली की, जैसे हज़रत बीबी फातिमा ने तरबियत की। सबसे पहली बात यह है कि माओ को इस्लाम से बिल्कुल नामबल्द हो चुकी हैं। उन्हें इस्लामी तालीमात खुद माओ को हासिल होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अपने मज़हब का बता सकें। जब तक उन बच्चों को अच्छाई बुराई माएँ नहीं बताएंगी, माँ की गोद पहली दरसगाह है बच्चे की, तो स्कूल वाले क्या करेंगे? स्कूल में बच्चा 4-5-6 घंटे के लिए जाता है, वो उनकी तरबियत भी करते। स्कूलों में तालीम तो दी जा सकती है, तरबियत सिर्फ घर में होती है और माँ की तरबियत होती है। हमें माँ की तरबियत पर फोकस करना चाहिए कि माएँ जो हैं वो बच्चों को परवान चढ़ाने में तमाम इस्लामी तालीमात का शऊर रखती हूँ। और दूसरी बात ये कि टिकटॉक मैं तो समझती हूँ इंतहाई फजूल चीज़ है, ये सिर्फ वक्त ज़ाया करने का ज़िंदगी में एक काम है। इससे बेहतर है कि हम मुताले की आदत डालें, खुद भी और बच्चों को भी। अच्छी बात आपने की कि माओ की पर ज़्यादा पाबंदी आयद होती है। साथ में ये भी बता दें, आप क्या समझती हैं ज़ाती तौर पर कि चंद मर्दों की सज़ा सबको देना इंसाफ है? तफरीह मौक़े पहले ही मुयस्सर नहीं है, मज़ीद पाबंदियाँ लगाकर लोगों को ज़हनी दबाव का शिकार करने के मुतरादिफ नहीं है ये? नहीं, हम ये नहीं कहते कि पार्क पे आने की पाबंदी होगी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पहले माएँ बच्चों को तरबियत दें कि कहीं जाने के आदाब लिहाज क्या हैं, उसके बाद जहाँ मर्जी वो जाएं। लेकिन पहले इस तरबियत में कोई 1-2 दिन में नहीं दी जाएगी। ये 8-10 साल के बाद जो माएँ आज तवज्जो देंगी तो वो बच्चे जवान होंगे। और दूसरी बात यह कि पार्क में जब लड़के अकेले जाएंगे दोस्तों के साथ तो वहाँ कुछ भी शरारत को किसी से भी कर सकते हैं, तो बेहतर है अपने अहले खाना के साथ जाएं, अपनी अम्मी के साथ जाएं, अपनी बहनों के साथ जाएं, अपनी बीवी के साथ जाएं, अपने रिश्तेदारों के साथ जाएं, ताकि वो देखें कि हमारा ख़ानदान हमारे साथ है, ना हम किसी के ख़ानदान की तरफ गलत निगाह डालें, ना कोई हमारी माँ बहनों को देखे। लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि ख़वातीन को
तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। गो कि आपने कहा कि सबसे पहले ख़वातीन पर ही एक जिम्मेदारी आयद होती है, स्पेशली माओ के हवाले से आपने बात की, लफ्ज़ माँ का यूज़ किया। तो माएँ अपने तौर पर इस बात का बेड़ा उठाएं कि अपने बच्चों को ये तरबियत देना शुरू करें। जहाँ पे नेग्लिजेंसी आ रही है, जहाँ पे नहीं दी जा रही, हर जगह पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना। तो पाबंदी आयद कर देना काफ़ी है? इसके मुज़र असरात के बारे में कौन सोचेगा ताहिरा साहबा? बात सुने, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि उस जिस औरत के साथ ज्यादती हो उसके लिए जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बने, उन पर अमल दरामद करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक खातून रात को गई, उसकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, जो सियालकोट के रास्ते में थी, और उसके बच्चों के सामने उसका रेप किया गया, तो वो मुलज़म कहाँ है? इन लोगों को सरेआम सजाएं मिलनी चाहिए ताकि माशरे के अंदर जो बढ़ती हुई बेराह रवैया उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। इन सजाओं पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और ये इम्प्लीमेंटेशन रियासत ही करवाई। तो ये वैसे तो ये सारे कवानीन लेकर आए जाती हैं, असम्बली के फोरम पे तमाम पार्टीज मौजूद होती हैं। आपको लगता है कि आपकी पार्टी की जानिब से भी और दीगर जमातें जो हैं वो मुतफ़िका तौर पर इसको लेकर आए, कवानीन को पास करवाया जाए जल्द अज जल्द? देखिए, कवानीन का पास करना कोई मायने नहीं रखता जब तक उन कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो। जो कवानीन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ बनाती हैं, उन कवानीन पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा, उन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी, तो ये हौसला शिकनी कैसे होगी? इन पे इम्प्लीमेंटेशन उतना ही ज़रूरी है जितना कवानीन का बनाना ज़रूरी है, और इन लोगों को चौकों पे, चौराहों पे इनको सजाएं दी जानी चाहिए, ताकि आइंदा माशरे में लोग ऐसा जुर्म गुनाह करने से 100 बार पहले सोचे कि हमारा अंजाम ये भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी जान लेंगे कि क्या मामलात इसी तरीके से जो माशरती बिगाड़ बढ़ता ही चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या होगा? रियासत की जिम्मेदारी कहा जाता है कि रियासत की जिम्मेदारी आवाम के जानो मालो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी फाइनेंस अमरीन सवाती साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अमरीन सवाती साहिबा आपकी कीमती वक्त का। अमरीन सवाती साहिबा, पर पंजाब हुकूमत जो पाबंदी के हवाले से बात की जा रही है, गो कि अभी ऑफिशियली तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से उसको अप्रूवल नहीं दी गई, लेकिन आपको लगता है कि ये पब्लिक पार्क में जो मर्दों के दाखिले और टिकटॉकर्स पर जो पाबंदी है, यही मसले का हल है जो ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़या हुआ, उस तरह के वाक़यात के सद्देबाब के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इरम कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस हवाले से जो है अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूँ। देखें इरम, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हुकूमत चाहे कोई सी भी हो, हम सारी जिम्मेदारी जब रियासत के ऊपर डाल देते हैं ना, और हम अपने कांधों पे कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, तो ना सिर्फ इस तरह के वाक़यात बढ़ते जाते हैं, बल्कि उनको रोकना और उन पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले जो है हमें अपने घरों से इस तरह के मामलात को काबू करने की कोशिश करनी होगी। हमारे बच्चे जिन्हें हमने सिर्फ स्कूल तक महदूद कर दिया है, हमारी तरफ से अपने बच्चों के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उनके हाथों में हमने मोबाइल थमा दिए हैं, वो डिफरेंट तरीक़ों से जो टिकटॉक बनाते हैं, हम वालिदैन उनको अप्रिशिएट करते हैं। फसाद की जड़ टिकटॉक है, पहले हमें इसको रोकना होगा। अपने बच्चों की जो सरगर्मी है उन पर नज़र रखनी होगी। और जहाँ तक ये है कि पार्कों के अंदर मर्दों का दाखिला ममनू हो, तो इसको तो मुकम्मल जो है मैं इख्तिलाफ रखती हूँ। इसकी वजह क्या है कि हमें अपने आप को खुद संभालना है। वो हमारी ज़बान में कहावत है कि आप अपने आप को संभालें और दूसरों को चोट ना दें। मैं एक जनरल बात करूँगी, ऐसे नहीं कि मैं खातून हूँ, प्रोविंशियल खातून जो है मैं ख़वातीन को डिफेंड करूँ, चाहे वो अच्छा करें या बुरा। मैं इस हवाले से मुख्तसरन यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को हमें सबसे पहले कंट्रोल करना होगा। ठीक है, खातून के साथ जो कुछ हुआ वो सरासर ज्यादती हुई और बीइंग अ वुमन मैं उसको कंडेम करती हूँ, लेकिन जब हम लोगों को खुद इस चीज़ की दावत देंगे कि आप लोग आएँ और मैं इस तरह से आ रही हूँ, और जिस तरह से हमने अपना उस खातून ने जो है अपने आप को पेश किया लाइक एज अ टिकटॉकर, तो मैं समझती हूँ इस चीज़ को हमें इनिशियल रोकना होगा। दोनों पदों पर जो है मर्दों को भी ख़वातीन का ख्याल रखना होगा, उन्हें भी ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हम किसी भी माँ बहन बेटी के साथ, चाहे वो पर्सनल सतह पर जो भी है, चाहे उसका ताल्लुक किसी मीडिया से है या वो टिकटॉकर है, वो हमारे लिए खातून है। हमें जो है उस खातून की इज्जत और उसके मकाम का और उसके रुतबे का
पास रखना होगा। दूसरा ये कि फैमिलीज के लिए पार्कों के अंदर एक असेंबली की सतह पर एक कानून पास होना चाहिए कि पार्क के अंदर जो है वो फैमिली को अलाउ किया जाए, बजाय इसके कि जिस तरह से हमारे यंगस्टर्स हैं, वैसे तो आपको पता है ना कि सब लोग जाते हैं, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है उसके बाद फैमिली की सतह पर जो है हम लोगों को अलाउ किया जाए, यानी जो भी है वो अपनी फैमिली के साथ आए। एक खातून जब अपने भाई के साथ, अपने शोहर के साथ, बाप के साथ, अपने बेटे के साथ पार्क जाएगी तो किसी दूसरे की गाल नहीं होगी कि उसकी तरफ आंख उठाकर देखे। ठीक है, ये इसके ऊपर भी मैं आपसे दो सवाल करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि टिकटॉक पर हुकूमत और अदलिया की तरफ से पाबंदी लगाई जा चुकी है, बल्कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का जो मामला है वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत की और बाकायदा कहा है उन्होंने कि कोई रोज नहीं, और पीटीए ने गैर कानूनी तौर पर पाबंदी लगाई। अपनी कोताही के लिए अदालतों को इल्जाम मत दें। आप क्या समझ रही हैं कि क्यों टिकटॉक का भूत आवाम खासकर नौजवानों के सर से नहीं उतर रहा? देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं ये न्यूज़ सुन के बड़ी खुश हुई कि टिकटॉक पर जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो पाबंदी लगाई जा चुकी है। ये एक खुशाइन बात है, इसको मैं अप्रिशिएट करूँगी। और दूसरा ये है कि हमें जो है अपने तौर पर अपने किरदार को देखना होगा कि हम इस हवाले से क्या कर सकते हैं और इस चीज़ को किस तरह से रोका जा सकता है। और अच्छा फैसला किया हुकूमत ने, अगर इसका नजरसानी की है, टिकटॉक को बंद किया, तो ये बहुत बेहतरीन फैसला है, इसको मैं बड़ा खुशाइन समझती हूं। ठीक है, लेकिन अमरीन साहिबा, चंद मर्दों की सजा सबको देना आपको लगता है कि मतलब इंसाफ होगा? और ये एक जो तफरीही मौके पहले ही मुयसर नहीं, मजीद पाबंदी लगा को आप नहीं समझ सकती कि ज़हनी दबाव का शिकार मजीद लोग होंगे? पहले वो सुबह जॉगिंग के लिए निकलेंगे ऑफिस जाने से पहले, या शाम की औकात कार में अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी फीमेल को पकड़ेंगे, फिर वो पार्क का रुख कर सकेंगे। तो आपको लग रहा है कि इतना आसान हो सकेगा? देखिए, इसकी वजह भी हम लोग खुद हैं। उसकी बेसिक वजह क्या है कि जब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो आवाम के अंदर ना सिर्फ गम और गुस्सा पाया गया, बल्कि आपस में मुकाबलाबाजी शुरू हो गई। ठीक है, अब हुकूमत क्या करे? हुकूमत अगर मर्दों का साइड देती है तो औरतें जो है मुश्तल होकर सड़कों पर निकल आती हैं। खवातीन कहती हैं कि भाई हमें जो है इंसाफ फराहम किया जाए। औरतों के हक में बात होती है तो मर्द कहते हैं कि मर्दों के साथ सरासर ज्यादती है। मैं समझती हूँ इसके कसूरवार हम लोग खुद भी कहीं ना कहीं हैं। और इस वक्त मामला क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसको इतना ज़्यादा इशू को हाईलाइट कर दिया गया है आलमी सतह पर भी कि शुरू में पाबंदी लगेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके तौर। अभी पाबंदी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मर्द नहीं जा सकते, पाबंदी ज़रूर लगी होगी। कुछ अर्से के बाद फिर मजीद कवानीन, आपको पता है ना, कवानीन को बनाना बहुत आसान है, कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। इम्प्लीमेंट की बात की जाती है कि उनका इम्प्लीमेंट इस तरीके से हो सके, सजाएं उस तरीके से मुख्तस किए जा सकें और कानूनी मामला जो है वो इस तरह से चल सकें कि ये मामला वाकई अपने अंजाम को पहुंचे। रिक्शे में खवातीन को छेड़ देना या जिस तरीके से खातून का पेट्रोल ख़त्म हो गया था मोटरवे के ऊपर, वो वाक़या ये कोई एक वाक़या नहीं है और इसके बाद के वाक़यात के सद्देबाब के लिए बहुत इत्तलाक के हवाले से बहुत सोचना होगा। लेकिन अमरीन साहिबा, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, पाबंदी आयद करना आप समझती हैं काफ़ी है? और इसके मुज़र असरात के बारे में वही मैं बात करूंगी कि जो बात की जाती है वो कौन सोचेगा। आपने कहा कि वो कि अभी मुकम्मल तौर पर लगाई तो नहीं गई, लेकिन मैं बिल्कुल मैं पाकिस्तान से एक इंसाफ की कारकुन हूँ और इंशाल्लाह रहूँगी। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैं यहाँ से देखती हूँ कि रोड के ऊपर ट्रैफिक है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, और मैं बीच में जाके खड़ी हो जाती हूँ। मुझे जो है वो गाड़ी जो है मुझे मार के चली जाती है और फिर मैं कहती हूँ जी ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत ने मुझे क्यों नहीं बचाया। अल्लाह करीम ने हमें अक्ल फहम अता की है, सोचने और समझने की सलाहियत अता की है। हमें ख़वातीन को सबसे पहले तो अपना खुद ख्याल रखना होगा कि किन मौक़ों पे हमें जाना चाहिए, किस इतना ज़्यादा रश हो उस तरफ जाने से इज्तनाब करना चाहिए। ये आप बहैसियत खातून इस चीज़ को सोचें कि अगर आप बहुत जल्द से जुलूस में जाते हैं तो आप अपने आप को कितना कवर करके अपने फैमिली मेंबर्स को आगे पीछे करके एक साथ होकर निकलते हैं। बच्चों के साथ जाते हैं तो अपने आप को संभाल के निकलते हैं। हमें इस रुख तक नहीं जाना चाहिए कि हमें फिर अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाए। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, आपका ओपिनियन ये है कि हमें खुद भी एहतियात करनी होगी, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप, इंडोर सरगर्मियां पहले ही माशरे में मनफी रुझान पैदा कर रहे हैं, शिद्दत पसंदी बढ़ती ही चली जा रही है।
ارم میرا گھر ہے, میں اپنے گھر کی ذمہ دار ہوں, اور اللہ کریم نے مجھے بچے عطا کیے ہیں. سب سے پہلی میری ذمہ داری میرا گھر, میری فیملی ہے. مجھے ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی ہے. آپ ہیں, آپ کی فیملی ہے. جب ہم اپنے اپنے فرض کو اپنے گھر کی سطح تک اس کو انشاءاللہ اپنے کردار کو ادا کریں گے نا, تو مجھے یقین ہے کہ 80% یہ چیزیں یہیں پر ختم ہو جائیں گی. یہ اتنا زیادہ اس پسندی کا شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کا یہی کہنا ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم نے مسلم لیگ نون کی ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سے بات کی تو انہوں نے ماں کے کردار کی بات کی کہ ماں کو گھر میں جو مائیں ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی نگہت اورنگزیب صاحبہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ خواتین کو آگے بڑھ کر رول پلے کرنا چاہیے. تو آج پروگرام سیاست و ریاست میں جو ایک ہم کسی نہ کسی کنکلوژن کی طرف اگر ہم بات کریں تو یہ سوچ سکتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو تمام پارٹیز کی جو رائے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے اپنے طور پر, اپنے جگہ پر رہتے خواتین ہوں یا مرد ہوں. ہمارا ایک معاشرہ بحیثیت ایک اسلامی فلاحی معاشرہ ہے. ہمیں اپنی ریاست کے لیے اپنا بھی کردار ادا کرنا ہوگا. اپنی اصلاح کریں, اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلیں, اپنا کردار ادا کریں. وہ کردار جو واقعی کرنا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بنتا ہے, تاکہ ہم پوری دنیا کے سامنے اپنی ملک کو اور اپنی پاکستانی قوم ہونے کو ایک یہ نہ کہلا سکیں کہ پاکستانی معاشرے میں یہ ایسا ہو رہا ہے یا پاکستان کے ملک میں ایسا ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے کردار کی طرف ضرور بڑھنا ہوگا. پروگرام سیاست و ریاست کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. اپنی میزبان ارم چودھری کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.